बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ख़ास बातें हैं सकुलेंट्स के बारे में, बहुत ज़रूरी। सकुलेंट्स की उम्र नॉर्मल परमानेंट प्लांट से कम होती है, लेकिन अक्सर सकुलेंट्स को हमें देखने में आता है कि ग्रोथ रेट जो है बेहतर होता है बनिस्बत नॉर्मल प्लांट के, परमानेंट प्लांट के। बहुत कम ऐसा होता है कि परमानेंट प्लांट हो और उनका जो है फास्ट ग्रो रेट हो। अक्सर परमानेंट प्लांट हमें देखने में मिलते हैं कि स्लो ग्रोथ रेट होता है। जो ये है एचिवेरिया सकुलेंट और अक्सर सकुलेंट जिनका ग्रोथ रेट जो होता है फास्ट होता है। सर्दी में मोस्टली सकुलेंट्स अपने आप को सरवाइव जो है कर भी लेते हैं और अपना ग्रोथ रेट भी बेहतर रखते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी में हम बहुत से सकुलेंट्स खो देते हैं, सकुलेंट्स और सर्दी में हमारे पास बचे हुए होते हैं, तो उनकी पत्तियां जो हैं अच्छी खासी लेथार्जिक हुई हुई होती हैं। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन हमारे पास ये वाहिद वही प्लांट होते हैं जिनसे हमने मज़ीद प्रोपिगेशन लेनी होती है। आप इस सकुलेंट को देखें तो आपको बहुत महसूस होगा कि देखें कुछ पत्तियां इसकी अच्छी खासी फ्लशी हो रही हैं और ग्रीन है और कुछ की ऊपर अच्छी खासी डस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम प्लांट की केयर में कोई कमी करें, लेकिन ओल्ड ये जब अपनी उम्र जो है कम से कम 1 साल गुजार चुके होते हैं सकुलेंट्स, तो इन पत्तियों को फ्रेश सकुलेंट की निस्बत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है इन्हीं सकुलेंट से हमने मज़ीद प्रोपिगेशन अभी लेनी होती है। तो जैसे मैं आपको दिखा भी रही थी वीडियो के स्टार्ट में कि जैसे जैसे पत्ती को साफ़ कर रहे हैं तो पत्ती का जो अंदर से कलर है वो ग्रीन और फ्लशी आ रहा है बनिस्बत उस पत्ती के जिस पे जो है डस्ट लगी हुई है। डस्ट से एरेशन प्रॉब्लम अच्छा खासा आ जाता है सकुलेंट्स में। तो इससे कि हम इससे ग्रोथ रेट तो क्या लेंगे, हमें जो मेन सकुलेंट होता है उसको ही सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि सर्दी का मौसम होता है और ये जो सकुलेंट है पूरी गर्मी गुजार के अपने आप सरवाइव करता है अपने आप को। तो ये अब एरेशन के ना होने की वजह से भी खो सकते हैं। देखें ये भी कुछ सकुलेंट्स हैं अब सर्दी आने पर जो है बेहतर हो गए हैं। आप उनकी कंडीशन भी देख सकते हैं। इनको अच्छे तरीके से आप ब्रशिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अब इस वक़्त यही वो प्लांट हैं, जब देखें बहार आती है उस वक़्त तो सकुलेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं और फ्रेश भी होते हैं। तो अब यही जो बचे हुए सकुलेंट्स हैं, यही वो आपके पास मिक़दार है जिससे आपने प्रोपेगेशन को एक्सटेंड करना है बचे हुए। ये है मॉर्निंग एचिवेरिया। तो देखें इसकी टिप जो है थोड़ी-सी रेडिश होती है। ये भी बचने में कामयाब हुए हैं। इनको आप ब्रशिंग के ज़रिए पहले अच्छी तरीके से डस्ट हटा लें, ठीक है? थोड़ी ही मिक़दार में होते हैं। आप देखें जैसे सर्दी आई है तो बेस से किस कदर हसीन जो है पप्स इसके निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है? आप ब्रशिंग से भी इनकी डस्ट को साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद ब्रश को गीला करके भी जो है इसको साफ़-सुथरा कर सकते हैं। मैं वैसे मोस्टली स्पेशल जो है ब्रश इसके लिए नहीं यूज़ करती। बच्चों का जो मेकअप छोटी बच्चियों का जो मेकअप वाला ब्रश होता है वही मैं लेकर उसी से जो ना उनके यूज़ में हो उसी से ही मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। या इसके अलावा पेंट ब्रश जो है बिल्कुल मतलब इस्तेमाल होना अब ख़त्म हो चुका हो लेकिन छोटे साइज़ का हो, वो नीट क्लीन सा करके उसको भी मैं रख लेती हूँ प्लांटेशन के लिए। देखें अब ये जो है रूबी नेकलेस ये भी अब बेहतर होना शुरू हो गया है, चंद एक ब्रांच इसकी बची रह गई हैं। बहुत ही नहीफ सी ब्रांच आपको रूबी नेकलेस की भी नज़र आ रही है। अब अपडेटेड वीडियो में आप देखेंगे कि किस कदर मैं कामयाब हुई हूँ बचाने में। क्या तो मेरे पास ढेरों ढेर प्लांटर्स थे रूबी नेकलेस के, क्या सिर्फ़ एक ही छोटी-सी ब्रांच पे हमने इक्तफ़ा किया हुआ है। बहरहाल शुक्र है मेरे मालिक का कि जिसने कुछ ना कुछ तो प्लांट्स हमारे बचाए। तो बहरहाल ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए थे। अब दोबारा से मैंने इनको बेस से आने वाले जो हैं पप्स उनको मैंने एक सीक्वेंस में लगाना शुरू किया और क्यारियों को दोबारा से भरना शुरू कर दिया है। ये भी एक वही पप जो मैं आपको बेस से दिखा रही हूँ, ऑफसेट कहते हैं जो बेस से निकलते हैं, ठीक है? लीव के थ्रू प्रोपिगेशन इसकी होती है मॉर्निंग एचिवेरिया की, लेकिन इसका ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो होता है। और ये मिनिएचर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एचिवेरिया का है। देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे जो हैं ऑफसेट्स नज़र आ रहे हैं। तो इनको आहिस्ता-आहिस्ता करके हम प्रोपिगेशन एक्सटेंड कर लेंगे। और आप देखें तो एक पोर्शन में लिथोप्स की भी जो है बची हुई कटिंग्स मैंने लगा दी हैं लिथोप्स के। पर आने वाले दिनों में एक और भी जो है वीडियो मैं आपको दूँगी।
टॉप्स का जो सकुलेंट है वो हार्डी साबित हुआ है। ठीक है? गर्मी में इसको मैंने ख़ास कोई भी केयर नहीं दी, बचा रहा है और सर्दी शुरू होते होने के साथ ही इसका ग्रोथ रेट जो है वो फ़ास्ट भी हो गया है और मैंने जो है इसकी प्रोपेगेशन को एक्सटेंड भी करना शुरू कर दिया है। हाँ, गर्मी में अलबत्ता जो इसका मदर प्लांट है वो तो बिल्कुल ठीक रहा, उससे कोई इश्यू नहीं हुआ। अलबत्ता जो कुछ कटिंग्स थी ना जो बहुत हेल्दी हो चुकी थी वो मैंने कुछ खोई हैं लिथोप्स की, लेकिन फिर भी जो है हार्डी रहा है बनिस्बत दूसरे सकुलेंट्स के। याद रहे लिथोप्स को जिंदा पत्थर भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। अच्छा ये भी छोटी-सी देखें लग गया ना, ये इतना खूबसूरत सा हो जाएगा। स्टार्टिंग में बहुत छोटे से देखें, अक्सर मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने बड़े-बड़े होते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत छोटे-छोटे से मैं आपको दिखाऊँ, बहुत छोटे-छोटे होते हैं स्टार्टिंग में, ये कहीं भी मैं लगा देती हूँ। तो कुछ अरसे के बाद जब आप देखते हैं ना, दिल जो है बिल्कुल खुश हो जाता है इन सकुलेंट्स को देख के। अचानक से जब इन पे नज़र पड़ती है अपनी ग्रोथ रेट को, ये इतना अच्छा कर चुके होते हैं और एक बड़ा-सा ऑफसेट जो है छोटा-सा ऑफसेट जो है बड़ा होके एक पूरा रोज़ेट की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। ये जनाब खुशी जो होती है, फल होता है आपकी मेहनत का और ये एक अवार्ड होता है कि यू आर अ गुड गार्डनर, यू आर अ बेस्ट गार्डनर। तो यही अवार्ड हैं जो देख के हम खुश हो जाते हैं और आज बहुत ही अच्छी मैं वीडियो देख रही थी वाईटी पर। जनाब एक हमारे बहुत अच्छे हैं यूट्यूबर अब्दुल रशीद साहब, उनकी वीडियो में मैं देख रही थी कि कितना वो आने वाली जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर हमने अपने हिस्से के प्लांटेशन की हुई है तो कम से कम हमारी फैमिली तो जो है उसका हिस्सा तो पूरा हुआ। देखें ये एक छोटा सा ऑफसेट जो है पेचीवेरिया का, तो मैं बात कर रही थी कि हमारी फैमिली के हिस्से का जो सांस है, और देखें आजकल किस कदर पोल्यूशन है इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। तो ये सब बातें सोचना हमारा ही काम है और ट्रांसफ़र करना भी हमारा काम है अपनी आने वाली जनरेशन में। क्या तो इंडिया, क्या तो पाकिस्तान, एयर पोल्यूशन से सभी लोग परेशान हैं और चंद एक लोग हैं जो बहुत पहले से इसके बारे में सोच रहे हैं। एनीवे बहुत अच्छा लगा आज अब्दुल रशीद साहब की वीडियो में, डिटेल वीडियो में प्लांटेशन के बारे में, जिसमें उन्होंने प्लांट अपने नेबर्स को भी दिए कि वो भी बेहतर एयर में अपना साँस ले सकें, हालाँकि वो अभी उनको प्लांट की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं प्लांट्स के बारे में और केयर के बारे में। ये देखें पेचीवेरिया भी, और जब आने वाले दिनों में अगर इसकी वीडियो मैं आपको दूँ अपडेटेड, अगर आप चाहते हैं तो मैं दूँगी। ये भी बहुत खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर चुका होगा पेचीवेरिया। याद रहे कि पेचीवेरिया भी एचीवेरिया की हाइब्रिड वैरायटी में से है। सकुलेंट्स जैसे सर्दी शुरू होती है, अपने ज़ौक के मुताबिक हर कोई सकुलेंट्स पसंद करता है। इसमें पेट्रोसीडम सेडिफॉर्म भी बहुत अच्छी सी शक्ल इख्तियार कर चुका है। और पिछले दिनों में आपने मेरी ये क्यारी देखी भी थी, किस कदर उजाड़ बयाबान हो गई थी। बहरहाल जो बची हुई कहीं-कहीं जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया छोटे-छोटे से ऑफसेट छुपे हुए थे, वो मैंने फिर से जब ग्रोथ लेवल बेहतर हुआ तो इस क्यारी को फिर से आबाद करना शुरू कर दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप जनाब कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं इन प्लांट्स के बारे में और इनकी केयर के बारे में। बहरहाल फिर भी मैंने डिटेल वीडियो बता दी है। और एक ख़ास बात ये इनके खूबसूरत होने की, इनके साफ़ सुथरा होने की, कि जब मैं इनको पानी देती हूँ हमेशा बेस में देती हूँ पानी। क्योंकि अगर साफ सुथरा पानी भी दें तो भी इन पर स्टेन आ जाता है, जो कि बहुत ही बुरा महसूस होता है देखने में। इस तरह के लगाए हुए जो ऑफसेट होते हैं ये हमारा बैंक होते हैं, जो हम जैसे मनी डिपॉजिट करवा रहे हैं या हम लोग सेव कर लें मनी अपनी, तो ज़रूरत पड़ने पे हम इस्तेमाल कर लें। ये वो चीज़ होती है जो छोटे-छोटे हम कहीं-कहीं छुपा कर लगा देते हैं। ठीक है? और निग्लेक्टेड नहीं होते एचिवेरिया को या इस किस्म के सकुलेंट्स को, पानी की भी कम ज़रूरत होती है। लेस केयर में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सखावत का मुज़ाहरा करते हुए जनाब ज़रूर ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपने इज़हार ख़याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।